Hello students, I hope you all are good. So in chapter number 3, that is fiber to fabric, we have already learned everything about wool, how we convert from fiber to fabric or from that hairs of wool to hairs of sheep to wool. Now today we are going to learn about the silk. What is silk? सिल्क आपको पता है बेटा, सिल्क साड़ीज़ आती हैं, बहुत सारी जो फाइबर्स हैं दैट इज़ कॉल्ड सिल्क, जो साड़ीज़ वगैरह बनती है जिससे. ओके, नाउ सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स. सिल्क फाइबर्स भी क्या हैं? एनिमल फाइबर्स हैं. सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स. जो सिल्क फॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं? इन सिल्क फाइबर्स को स्पिन करते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज सेरीकल्चर? सेरीकल्चर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर. अब इसी की रियरिंग, जो सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, टू ऑप्टेन सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर. सो बिफोर मूविंग फर्दर we will learn about the life history of silk moth. Okay, so in life history of silk moth, the female silk moth lays egg. जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या करती हैं? एग को ले करती है. फ्रॉम विच हैच लावा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स. आपने ये नाम सुना होगा कैटरपिलर. इससे बटरफ्लाई भी बनती है आगे जाके, रिमेंबर. ये कन्वर्ट होगा प्यूपा में, फिर क्या उसमें कन्वर्ट होगा? प्यूपा बटरफ्लाई में. ठीक है, तो द फीमेल सिल्क जो है उसने एग्स ले किए, फिर ये एग्स हैच होकर के क्या बने? लावा. और ये लावा कन्वर्ट होकर किस में? कैटरपिलर्स. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा. जब ये कैटरपिलर अगली स्टेज में जाता है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे बेटा? प्यूपा. नाउ इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट स्टेज है. अब ये जो प्यूपा जो है या कैटरपिलर जो है ये क्या करता है? एक नेट वीव करता है, ठीक है, ताकि वो होल्ड कर सके अपने आप को. ओके, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8. रिमेंबर, वो अपना हेड कैसे घुमाता है? जैसे कि 8 बना रहा हो, ठीक है. और ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ हेड द कैटरपिलर सेक्रीट्स फाइबर. यस, इसी मूवमेंट के दौरान जो है कैटरपिलर क्या करता है? फाइबर सेक्रीट करता है. एंड फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन. और ये फाइबर किससे बना होता है? प्रोटीन से. विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर्स. अब ये जो फाइबर सेक्रेट किया कैटरपिलर ने, ये किससे बना होता है बेटा? प्रोटीन से बना होता है. और जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो हार्ड हो जाता है, ठीक है. और यही जो है क्या हो जाता है बेटा? सिल्क फाइबर्स. ओके, नाउ soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. This covering is known as cocoon. Remember, अब जो है कैटरपिलर ने अपने आप को पूरा कवर कर लिया है उन फाइबर से जो उसने सेक्रीट किए थे, ठीक है. तब जो है इस प्यूपा को हम लोग क्या बोलते हैं? कोकून. जो कम्प्लीटली कवर होता है प्यूपा या कैटरपिलर, सो दैट इज कॉल्ड कोकून. नाउ silk fibers are used for weaving silk cloth. You know this. The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. अब जो सिल्क यार्न हम लोग ऑप्टेन करते हैं वो कहाँ से ऑप्टेन करते हैं? फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ. देर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड आर डिफरेंट इन टेक्सचर. रिमेंबर, बहुत सारी वेराइटी होती है किसकी? सिल्क मॉथ की. और वो जो है जब वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ होंगे तो वेराइटी ऑफ सिल्क भी तो होगा अपने पास. जो सेक्रीट करते हैं ना सिल्क, वो भी कैसा होता है? बहुत डिफरेंट होता है. जैसे कि एग्जांपल, कोर्स, स्मूथ, शाइनी एट्सेट्रा. बहुत सारे सिल्क हम लोगों को मिलते हैं फ्रॉम द वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ. नाउ दस तसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एट्सेट्रा, दीज आर द वेराइटी ऑफ सिल्क जो हम लोग कहाँ मिल रही है? वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ से मिल रही है. ओके, नाउ द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ द मलबेरी सिल्क मॉथ. रिमेंबर, जो सबसे कॉमन जो सिल्क मॉथ मिलता है दैट इज़ अवर मलबेरी सिल्क मॉथ. ओके, सो हियर इज़ अ होमवर्क फॉर टुडे. यू विल कॉल अ फ्रेंड. आप एक फ़ोन कॉल करोगे अपने फ्रेंड को और क्लास में, एंड डिबेट. क्या करोगे आप? डिबेट करोगे.
बहस जिसको बोलते हैं, ठीक है। वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन्स टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर्स फॉर गेटिंग वुल, क्या ये सही है कि हम लोग क्या करते हैं, शीप के बाल निकाल लेते हैं बार बार, है ना, और उससे वुल बनाते हैं, या गलत है। ओके, सो दिस इज़ योर डिबेट टॉपिक। थैंक यू।